Okay class, let's discuss exercise number 2.4. So that is basically based on the square root. So clear question number 4. For example, I have taken question number A. तो ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 162 मल्टीप्लाई 128 स्क्वायर रूट. सो बेसिकली इन क्वेश्चन को कैसे करना, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट इनका प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू इनका स्क्वायर जो रूट होता है उसको फाइंड आउट करना है. तो बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन आपको सभी को आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 162 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए. तो आपने किया, करने के बाद आपके फैक्टर्स ये आ गए, ये आपके 162 के फैक्टर्स आए. सेम आपको 128 के लिए करना है तो इसके फैक्टर निकल के आ जाते हैं. तो इनको एक लाइन में एक स्क्वायर रूट ब्लॉक के अंदर मेंशन कर लीजिए. ठीक है, मेंशन कर लिया. इनके साथ जितने फैक्टर ये हैं और प्लस ये फैक्टर सब एक साथ मेंशन कर दीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग करना स्टार्ट करिए, मतलब दो दो का पेयर बनाइए. तो 3 का एक पेयर बन गया, 3 का एक दूसरा पेयर, 2 का पेयर एंड 2 का पेयर एंड 2 पेयर, और एक 2 यहाँ पे एक 2 यहाँ पे, दोनों का मिलकर एक पेयर ये बन गया. तो मतलब कितने 2 के कितने पेयर बने, 2 के मतलब एक पेयर, एक 2 लिख दिया, दूसरा पेयर, दूसरा 2 लिख दिया, तीसरा पेयर, तीसरा 2 लिख दिया एंड एक लास्ट में ये था 4th का पेयर. ये 4 पेयर 2 के बन गया. 3 कितने पेयर हैं आपके, 3 के एक पेयर, एक 3 लिखा, दूसरा पेयर तो दूसरा 3 लिखा. तो ये आपके आ गया पेयरिंग करने के बाद. अब इनको मल्टीप्लाई करिए. मल्टीप्लाई करने का जो नंबर आएगा वही आपका स्क्वायर रूट होगा मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का. तो 144 आया, तो 144 इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपका 144 आ जाएगा. दैट्स विल बी योर आंसर. तो सिंपल है, बेसिकली आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. छोटे नंबर हैं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं, बाद में उनकी पेयरिंग करके आप नंबर मल्टीप्लाई करिए, आपको आंसर मिल जाएगा. गॉट इट? आई होप क्लियर है, बट अगर नहीं क्लियर होता तो रिपीट करके वीडियोज़ को फिर देख सकते हैं आप. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली बेस्ड ऑन द डेसिमल नंबर. तो बेसिकली यहाँ पे डेसिमल नंबर है, इनका आपको स्क्वायर रूट बेसिकली आंसर फाइंड आउट करना है. तो आपको यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में है प्लस रूट के फॉर्म में भी है. तो 59.29 माइनस का 5.29 अंडर स्क्वायर रूट आपके हैं. तो प्लस माइनस है, बेसिकली डिवाइड के फॉर्म में क्वेश्चन है. तो आपको देख रहे हैं कि दोनों नंबर सेम जैसे हैं. तो आपको बेसिकली इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना. फर्स्ट मेथड क्या होगा, सेम मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपको इस मेथड के लिए हमने सिखाया था लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में डेसिमल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं आपने सीखा हुआ है. सेम मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी. तो 59.29 तो पेयरिंग करना होता है हमें लेफ्ट हैंड साइड से. तो 59 का पेयर बना लिया, 29 का पेयर बन गया. अब स्टार्ट करिए. तो ऐसा नंबर चूज़ करिए जो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 59 के बराबर हो या 59 से कम हो. तो हम देख रहे हैं 7. तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49. अगर हम 8 का देखेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64. तो ग्रेटर हो गया तो नहीं ले सकते, तो हम 7 का लेंगे. 7 का स्क्वायर 7 से बन जा 49, माइनस किया, आपका आंसर आया 10. ठीक है, अब 7 जितना उतने टाइम यहाँ पे 7 लेके हम प्लस करेंगे. 7 से बन जा 14. तो 7 + 7 14 होता है. आपका यहाँ 10 आ गया, नेक्स्ट पेयर 29 नीचे आ गया. तो 1029 यहाँ बन गया. अब 14, ये 7 अभी ध्यान मत दीजिए. ठीक है, यहाँ 14, 7 + 7 क्या 14. अब 14 के बगल ऐसा क्या नंबर रखें जिसका यूनिट डिजिट आपका 9 आता हो. तो हमने देखा 3 का भी स्क्वायर होता है 9, उसका भी यूनिट डिजिट 9 होता है. लेकिन 7 का भी 49 होता है, इसका भी यूनिट डिजिट 9 होता है. तो हमने 3 को देखा, 3 से नहीं हुआ तो हमने 7 रखा. 40 के बगल में 7 रखा एंड 147 बन गया. तो 147 का मल्टीप्लाई किया 7 टाइम. तो 7 से बन जा 49, 7 4 जा 28 प्लस आपका प्लस 1 आपका 12 का 2 एंड 7 जा 7 प्लस 1 3 आपका 30 10. तो ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखा कि हमारा 7 मल्टीप्लाई 7 के बाद आपका देख रहे हो 1029 आंसर आ रहा, पूरा कट जा रहा है. इट मीन्स आपका 7.7 इसका स्क्वायर रूट आ गया. ठीक है, तो हमने 7.7 निकाल लिया. अब आते हैं 5.29 के. सेम मेथड से पेयर करिए. अब 5.29 है तो यहाँ पे एक नंबर कम है तो हमने यहाँ 0 मेंशन करके एक पेयर बनाया, एक पेयर बनाया. अब 5 के साथ ऐसा कौन सा नंबर इसका स्क्वायर से कम है, 2 का स्क्वायर 4 होता है. 2 2 = 4, माइनस किया 1, नेक्स्ट पेयर आया 29, 129 यहाँ पे हो गया. अब सेम मेथड 2 है, 2 को प्लस डबल करेंगे, 2 + 2 4. अब 4 के बगल ऐसा कौन सा नंबर रखें जिसका स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि यहाँ पे 9 है. ठीक है, तो 3 को हमने रखा, 43 बनाया, 43 का मल्टीप्लाई 3 से किया. तो 3 3 = 9 हमने इसका 3 4 = 12. तो 129 आप 43 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आपका 129 आता है. ओके, दैट विल बी योर आंसर.